हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो कल हमने जो ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी के आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे उनको सॉल्व करेंगे, ये सभी चीज़ आज हम देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री एंगल्स पे डिपेंड है। समपूरक कोण। देखिए, समपूरक कोण क्या होते हैं। कल मैंने बताया था कि जब हम इस तरीके से ये लाइन खींचते हैं तो इस लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब मान लीजिए इस पे एक और लाइन खींच दी हमने इस तरीके से, तो ये जो लाइन बनी वो ए डिग्री हुई और ये बी डिग्री हुई। ठीक है, इन दो लाइन ए डिग्री और बी डिग्री, इन दो एंगल्स का जो सम हुआ, ए डिग्री प्लस बी डिग्री, ये कितना हुआ 180 डिग्री। तो ये दो एंगल जो हैं वो आपस में कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री, ठीक है। यानी कि इसका सम और इसका सम कितना होना चाहिए 180। यानी दो एंगल्स का सम जब 180 हो जाता है तो वो आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, हो जाते हैं। जैसे ए जो है वो सप्लीमेंट्री है बी का और बी जो है वो सप्लीमेंट्री है ए का। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें दिया गया है कि एक दो संपूरक कोण है, एक 2x है और एक है 3x। ठीक है, ये तो संपूरक कोण है 2x और 3x। तो मैंने अभी बताया कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360, सॉरी 36। और अगर ये 36 आ गई तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 और 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो देखिए क्या है। ये दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर्स बाय 44 डिग्री देन वन ऑफ द एंगल्स इज। देखिए, हमने मान लीजिए ये एक लाइन खींची और यहाँ एक इस तरीके से लाइन खींची। मान लीजिए ये एंगल x डिग्री है तो ये दूसरा एंगल x प्लस 44 होगा। या इसको x माइनस 44 भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको x प्लस 44 ही लेना पड़ेगा। तो देखिए x प्लस 44 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2x बराबर 136 और x बराबर कितना आ जाएगा 68 डिग्री फर्स्ट। यही हमारा आंसर होगा 68 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का एक चौथाई हो तो कोण क्या होगा। देखिए, पूरक कोण क्या होता है। पूरक पूरक होता है जब a प्लस बी दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम a का पूरक निकालेंगे तो कितना होगा 90 माइनस ए। ये a का पूरक होगा और ये जो 90 माइनस ए है इसी की वैल्यू कितनी होगी b होगी। ये a बराबर नहीं है, ये a का पूरक कोण है। क्या है, पूरक, a का पूरक है। और लेकिन बराबर किसके होगा b के। समझ में आई बात। तो चलिए आगे अब इस क्वेश्चन को करते हैं। If the complement of an angle is 1/4 of its supplementary angle, then the angle is। हम मान लेते हैं जो n एंगल की बात जो कर रहा है वो एंगल कितना है a। तो a का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस ए। ये जो है उसी कोण के यानी a के ही सप्लीमेंट। सप्लीमेंट कितना होगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस ए हुआ वैसे सप्लीमेंट होगा 180 माइनस ए का एक चौथाई है, यानी 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 360 माइनस 4a इजिकल टू 180 माइनस ए। तो 180 डिग्री इजिकल टू 3a और a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। और यही हमारा क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि त्रिकोण की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में है। ठीक है, देखिए एक हमने यहाँ से त्रिभुज बनाया। देखिए ये 7x है, ये 9x है और ये 12x है। क्वेश्चन में कह रहा है x क्यों लगाया, क्योंकि जब हम रेशियो कोई भी हटाएंगे, जैसे 7:9:12 का रेशियो लिखा हुआ है, और जब हम रेशियो को हटाएंगे तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, फिर चाहे वो x हो, a हो, b हो, कुछ भी आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो हमने ये ले लिया। अब ये कह रहा है कि जो सबसे छोटी भुजा है यानी 7x और सबसे बड़ी भुजा है यानी कि 12x, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 15 सेंटीमीटर। तो 12x में से 7x को मैंने माइनस किया तो ये आया 5x, और 5x की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। अब पूछा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो लॉन्गर साइड जो होगी वो 12x होगी। 12 इंटू 3 कितना आंसर आया 36, और 36 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फोर्थ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसमें कहा गया ये बेसिकली एक थ्योरम है। क्या है थ्योरम। देखिए थ्योरम क्या कहती है कि जब आप कोई एक सीधी रेखा पर कोई भी एक लंब खींचें या कोई भी एक लाइन खींचें, मान लीजिए ये एक लाइन खींच ली, अब इस ये लाइन से ये एंगल बना और इस एंगल का एक बाइसेक्टर खींचो जो इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटता हो, और सेम ये एंगल बना तो इस एंगल का भी एक बाइसेक्टर खींच दो जो इस एंगल को बराबर भागों में बांटता होगा। तो ये जो एंगल बना इस लाइन से लेकर के इस लाइन के लिए, ये जो एंगल बना इसको मान लीजिए नाम दे दिया हमने डी सी ओ ए और बी, ये पी है। तो एंगल जो डी ओ सी जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितना होगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री। ठीक है, तो इस सेम क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि देखिए बी ओ पी यानी कि ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल दिया गया है 2x, तो इसको हम x और x ले सकते हैं क्योंकि ये बराबर भागों में है। ऐसे ही ये वाला एंगल जो दिया गया है वो 2y है, तो इसको हम y और y ले सकते हैं। अब हमसे पूछा है कि ये एंगल कितना होगा डी ओ सी कितना होगा, तो देखिए एंगल डी ओ सी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से लेके चलेंगे हम y प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था या ये हमें ढूंढ के लाना था। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 90 डिग्री, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि वो आंसर कितना आता है 90 डिग्री आता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है ये पूरक कोण पे है। तो हमने पूरक कोण बनाया सबसे पहले। ये पूरक कोण होता है, ये इस पे ये साइन होता है परपेंडिकुलर का। हमने यहाँ से एक लाइन खींची तो हमें बताया कि ये वाला जो एंगल है वो y प्लस 4 है, और ये वाला जो एंगल है वो 2y प्लस 17 है। ठीक है, तो y का मान हमें ज्ञात करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। 2y प्लस 17 प्लस y प्लस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो यहाँ से आया 3y प्लस 17 प्लस 4 21 इजिकल टू 90। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 23 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये फोर्थ हमारा आंसर है। चलिए, तो यहाँ तक के जो आपके क्वेश्चंस थे वो कल के जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट कराए थे उनके आधार पर थे, पूरे सब उन पर बेस्ड थे, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। अब मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहा करेगा वो यही रहा करेगा, पहले थ्योरी और उसके बाद फिर बेसिक उसके एप्लीकेशंस, और उसके बाद क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं होगा। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। एक भी क्वेश्चन आपको फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा या किसी ऑथेंटिक बुक का क्वेश्चन होगा जो किसी न किसी एग्जाम में या किसी न किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं पूछा गया होगा। जो आपका पेपर होता है, जैसे सीजीएल मेंस की मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से केवल 5 या 7 क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो न्यू टाइप के होते हैं, जिनको देख के आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा, अलग से चलाना पड़ेगा। एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो वहीं दिमाग चलाता है। इसमें से करीब 20 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन होती है या उनका मेथड जो होता है वो थोड़ा मॉडरेट टाइप का होता है। ठीक है, जो उनका मेथड जो होता है वो मॉडरेट होता है। ठीक है, बाकी के बचे कितने 70 क्वेश्चंस, ये जो होते हैं वो इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं।
अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो ये 70 क्वेश्चन को फोकस ना करके वो अक्सर करके इन 25 से 30 क्वेश्चंस को फोकस करते हैं बस केवल, जबकि आपको सिलेक्शन इन्हीं से मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन आवश्यक नहीं है, सिलेक्शन लेने के लिए ये क्वेश्चन बहुत आवश्यक है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। लेकिन ये जो 70 क्वेश्चन हैं, आप जब तक इन्हें नहीं करोगे तब तक आप सिलेक्शन के पास तक पहुंचोगे ही नहीं। आप ये मान लीजिए ये एक बैरियर है और ये रोड है, ठीक है। तो मैं मानता हूं बिना इस बैरियर के हटे सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये वो 25 से 30 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप यहाँ खड़े हैं तो आपको पहले इस रोड पे चलना होगा। ये वो 70 क्वेश्चंस हैं। जब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तब तो ये बैरियर हटेगा। अब पर अन्यथा ये बैरियर हट भी जाए लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचे तो क्या फ़ायदा। अब मैं इन पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये 70 क्वेश्चन आपको टाइम बचा करके देंगे इन क्वेश्चंस के लिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आप 40 सेकंड का पर क्वेश्चन एवरेज निकाल के चलते हैं तो आप 2800 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 2800 सेकंड का मतलब लगभग 40 प्लस 5 45 मिनट में आप क्वेश्चन कर लेंगे, या 45 या 50 मिनट में आप क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी का समय बचा वो इन 30 क्वेश्चनों के लिए बचता है, जिसमें आपको दिमाग चलाना होता है और थोड़े कठिन टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा आपको पूरे जर्नी में यही सजेशन रहेगा कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करें और किस तरीके से जल्दी क्वेश्चंस को समझें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।